नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, यानी संख्या पद्धति। क्योंकि मैथ और गणित जो ऐसा विषय होता है कि उसमें नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, यानी संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संख्या पद्धति कई प्रकार के होते हैं। आज मैं उन्हीं प्रकार के बारे में बताऊंगा। संख्याओं के प्रकार, सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या है, जिसको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो शून्य के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। शून्य के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब मान लीजिए शून्य के अतिरिक्त, यानी कि शून्य के अतिरिक्त कौन कौन सी संख्या आएंगी? तो शून्य के अतिरिक्त आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो दोस्तों, शून्य के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। दूसरा होता है दोस्तों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्या है पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि ये जो प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी जब सम्मिलित कर लेते हैं, यानी कि इसमें अगर हम शून्य को सम्मिलित कर लेंगे तो ये क्या हो गई? ये पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 10, ये क्या हो गया? 10 एक हमारी पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्याओं को भी प्राकृतिक संख्याओं में क्या किया गया है? शून्य को भी सम्मिलित कर लिए हैं, तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद 20, 20 क्या है? ये एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है। उसके बाद से होता है तीसरा हमारा आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे पूर्णांक कहलाते हैं। अब समझिए, ये जो पूर्ण संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 0, 10, 20, ये जो भी पूर्ण संख्या है, इसमें जब हम ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो वे पूर्णांक कहलाते हैं। ऋणात्मक संख्या क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि -1, -2, -3, 1, 2। तो पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्ण संख्या हमारा क्या हुआ? तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्याओं में जब हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूर्णांक क्या कहलाता है? तो पूर्णांक में जब हम ऋणोत्तर संख्याओं को भी, यानी कि पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूर्णांक क्या होता है? यानी कि पूर्ण संख्याओं में हम जब ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेंगे तो पूर्णांक कहलाता है। अब आगे चलिए, चौथा है सम संख्याएं। तो सम संख्याओं के बारे में आपको मालूम ही होगा। अंक 2 से, यानी कि अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाने वाली प्राकृतिक संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये क्या है? सम संख्या है। यानी कि 2 से, अंक 2 से जो भी संख्या है पूर्णतः विभाजित हो जाती है, कट जाती है, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। आगे चलिए दोस्तों, सम संख्या है अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्याएं अंक 2 से पूर्णतः विभाजित न होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो अंक 2 से पूर्णतः विभाजित न होने वाली संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है? ये विषम संख्या है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। उसके बाद से छठा है भाज्य संख्या है। ये एक से बड़ी वे सब प्राकृतिक संख्या हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती है, और ये भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या क्या होती है? तो ये एक से बड़ी, ध्यान दीजिएगा, ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती है। जैसे 4,
6, 9, 15। तो भाज्य संख्या कैसे समझ में आएगा? तो ये एक से बड़ी, ये एक से बड़ी है, ये एक है, इससे बड़ी क्या है, इस 4 क्या इससे बड़ा है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं ये एक से बड़ी वे संख्याएं होती है जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कट सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक से बड़ी है और स्वयं यानी कि 4 स्वयं और एक के अतिरिक्त एक और संख्या से कट सकती है, यानी 2 से भी कट सकती है। ठीक है। उसके बाद अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, और ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ये एक से बड़ी वो प्राकृतिक संख्या है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 8वां है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें हम x बाई वाई के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे x बाई वाई परिमेय संख्या, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम x बाई वाई के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 1/2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ये वे संख्याएं हैं जिन्हें हम x बाई वाई के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद अगला है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनको x बाई वाई के रूप में प्रदर्शित न किया जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये x बाई वाई के रूप में नहीं है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो x बाई वाई के रूप में प्रदर्शित ना हो सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला है दोस्तों दाशमिक संख्याएं। दाशमिक संख्या क्या होती है? तो 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन संख्याओं को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? दाशमिक संख्या कहते हैं। यानी 0 से लेकर और 9 तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? दाशमिक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद अगला है प्रतिलोम। प्रतिलोम किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या का चिन्ह बदलने पर प्राप्त संख्या प्रतिलोम कहलाती है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस है। अब जब इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, जब इसका चिन्ह बदल जाएगा तो ये क्या होगा? प्रतिलोम होगा। जैसे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है +5 है, ठीक है, तो +5 का प्रतिलोम क्या होगा? -5 होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है +2, इसका प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका प्रतिलोम होगा -2। यानी प्रतिलोम किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का चिन्ह बदलने पर प्राप्त संख्या प्रतिलोम कहलाती है। यानी कि जोड़ का घटाना हो जाएगा, घटाना का जोड़ हो जाएगा, इसे हम प्रतिलोम संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे